नमस्कार, पायनियर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ नम्रता। आज हम मौजूद हैं बीपीटी पाक एलाइट फ्लोर पे। यहाँ पर जो कुछ समय पहले ही शहीद जवान हैं, हेलीकॉप्टर क्रैश में जो जवान शहीद हुए थे, उनको श्रद्धांजलि देने के लिए और उनकी आत्मा की शांति के लिए यहाँ पे यज्ञ का आयोजन किया गया है। आज यहाँ पे जो सोसाइटी वाले हैं उन्होंने इस यज्ञ का आयोजन किया है। वहीं मैं आपको बताना चाहूँगी कि राजेश नागर जी भी कुछ ही समय में यहाँ पहुँचने वाले हैं, यहाँ पे अपने जो जवान वीर जवान थे उनको श्रद्धांजलि देने के लिए। अभी हम यहाँ के कुछ लोगों से जानेंगे कि ये जो श्रद्धांजलि समारोह का आयोजन है इसमें आगे क्या क्या कार्यक्रम रखे गए हैं। ये मैडम अभी 8 तारीख को हमारे सीडीएस विपिन रावत जी और उनकी धर्मपत्नी और हमारे 12 सैनिकों की जो शहादत हुई है, उनकी आत्मा की शांति के लिए हम ये यज्ञ करवा रहे हैं जी, पूरे ब्लॉक के लोग मिलके। इसके बाद कुछ यज्ञ के बाद और भी कोई आयोजन है? हाँ, इसके बाद मैडम शाम को 5 बजे हम हमारे मेन गेट पर 5 बजे हमने रखा है प्रोग्राम, कैंडल जलाकर उनको हम श्रद्धांजलि देना चाहेंगे जी। आयोजन के साथ साथ कैंडल मार्च भी निकाला जा रहा है, श्रद्धांजलि आप लोग दे रहे हैं। ये जो कहेंगे कि कहाँ से ये भावना जाती है? एक्चुअली देशभक्ति की भावना तो सभी के अंदर है, लेकिन जैसे ही उनके निधन की दुखद जो समाचार था वो मिला, तो उस समय वाकई में बहुत दुख हुआ और उन्हीं की आत्मा की शांति की कामना से हम ये यज्ञ और कैंडल मार्च का आयोजन कर रहे हैं। हाँ जी। आपकी पूरी सोसाइटी इसमें जुड़ी है? हाँ, पूरी सोसाइटी इसमें जुड़ी हुई है और सभी का योगदान है, सभी के प्रयास हैं, जिसकी वजह से हम सभी इसको पूरा कर पा रहे हैं। एक्चुअली एक विचार बना, अभी हमारे सीडीएस जो हैं विपिन रावत जी, उनके साथ में 12 और लोग शहीद हुए हैं जो हमारे जवान। तो हमारा विचार ये बना कि भी चूँकि ऐसे जो शहीद हैं वो देश की सेवा में हमेशा तत्पर रहते हैं, तो हमारा भी कुछ फ़र्ज़ बनता है। हम चाहते हैं कि भी उनकी यादगार में और उनको हमेशा जो सभी लोग याद रखें, उसके लिए हम एक शांति यज्ञ यहाँ करवाएं। साथ में इसके साथ में हमने कैंडल मार्च भी शाम के टाइम रखा हुआ है गेट नंबर 1 पे। तो यही मेन हमारा मकसद रहा। बीपीटीपी पार्क एलीट फ्लोर ए ब्लॉक, ये हमारी सोसाइटी इस द्वारा आयोजन किया जा रहा है। ओम स्वस्ति न इंदो वृद्धस्वा स्वस्ति न पूषा विश्ववेदा स्वस्ति नस्ता रक्षो अरिष्टेमी स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ये पूर्णतः वैदिक रीत से जो है ना शांति यज्ञ का कार्यक्रम होगा। इसमें ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना के मंत्र पढ़े जाएंगे, स्वस्थ वाचन के मंत्र पढ़े जाएंगे, शांतिकरण के मंत्र पढ़े जाएंगे और शांतिकरण के मंत्रों से विशेष आहुतियाँ दी जाएंगी। यजुर्वेद का जो 40वां अध्याय है उसमें आत्मा और परमात्मा की चर्चा की गई है। तो हम परमात्मा से प्रार्थना करेंगे कि हमारे जो प्रथम सीडीएस विपिन रावत जी और उनकी पत्नी श्रीमती मधुलिका जी एवं अन्य 11 जो हमारे वीर शहीद थे राष्ट्र के, तो उनके लिए हमारी आरडब्ल्यू कमेटी ने ये डिसीजन किया कि हम लोग उनका देश के लिए बहुत बड़ा योगदान रहा है, तो आज यज्ञ रख करके उनको आत्मा की शांति के लिए ये यज्ञ का कार्यक्रम रखेंगे। आज की जो ये शोक सभा है, ये जो हमारे फर्स्ट चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ विपिन रावत जी, उनकी पत्नी और 11 अलग हमारे शौर्य गति को प्राप्त किया है, उसकी आत्मा की शांति भगवान उनको मिली है, अपने चरणों में उनको स्मरण दें, इसके लिए इसका सारा आयोजन किया गया है। और हम इस यज्ञ के माध्यम से ये दिखाना चाहते हैं कि सारा देश, सारा समाज उनके इस दुख में उन परिवारों के साथ है, वो अकेले नहीं। विश्वविर्वाजिनैव हत्प्रतिष्ठं यदज्जिरं जविष्टं तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। ओम सहना भवस्तु। और वो दीपक इनको भाई साहब करमचंद जी को दे, वो मुझे दीपक रखो, ये वाला आसामिद्भिरंगीरो गिरतेन वर्धयामासि बृहक्षोचाय विष्टाय स्वाहा। सर, आज बीपीटीपी आए हैं आप श्रद्धांजलि देने के लिए, तो 2 शब्द हम भी चाहेंगे। हमारे
जो जनरल बिपिन रावत जी ने हमारे देश के लिए, हमारी फ़ौज के लिए जो कार्य किए वो किसी से छुपे नहीं हैं। और उन्होंने जो अभी सर्जिकल स्ट्राइक हुई है, जो चाइना से जो हमारा तनाव चल रहा था, उसमें उनका बहुत बड़ा एक अहम रोल रहा। और भगवान उनकी आत्मा को शांति दे और उनको चरणों में अपना स्थान दे। वंदे मातरम, वंदे मातरम। जनरल बिपिन रावत वीर सैनिक, वंदे मातरम। भारत माता की जय। ये सोसाइटी के कुछ लोग थे और राजेश नागर जी थे जिन्होंने बताया कि उन्होंने अपनी भावपूर्ण श्रद्धांजलि शहीदों को अर्पित की है। ये आपको मैं बताना चाहूँगी कि जो हमारे जवान होते हैं वो हमारे देश का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। पायनियर हरियाणा भी इन शहीदों को भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करता है। आज के लिए बस इतना ही। जुड़े रहें पायनियर हरियाणा के साथ।